तो आज भूमिहार जिसे वोट किया उसे यादव ने वोट किया, आज मुसलमान ने जिसे वोट किया उसे ब्राह्मण ने वोट किया, उसे कायस्थ ने वोट किया, उसे राजपूत ने वोट किया। उपेंद्र कुशवाहा उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले आते हैं, तो कुशवाहा वोट कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी मांझी जी उधर जाते हैं तो मुसहर वोट उधर चला जाता है, मांझी जी इधर आते हैं तो मुसहर वोट इधर चला आता है। सारे बंधन टूट गए हैं। बाकी बीजेपी के ही वोटर गए हैं जनसुराज में, और उनके साथ आरजेडी के यादव चले गए, आरजेडी के मुसलमान चले गए। नितिन नवीन का नाम तक उन्होंने नहीं, नीरज सिन्हा का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। लेकिन अगर दिन भर में वो 4 सभा कर रहे थे तो चारों सभाओं में सम्राट चौधरी को 7वीं फेल, सम्राट चौधरी को अयोग्य, सम्राट चौधरी को मर्डर। पहली बार आरजेडी के इतिहास में हुआ है कि उसके किसी प्रत्याशी का बिहार की जमीन पर जमानत जब्त क्यों हुआ। जो एक दम्भ है तेजस्वी यादव को कि हमारा कैडर वोट कहां जाएगा, यादव कहां जाएगा, यादव टूटेगा क्या, टूट गया यादव। कैडर वोट में सेंधमारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हाफ हो गई और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी साफ हो गई। आज जो चुनाव परिणाम आया उस पर अब गहन मंथन की जरूरत है। सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं, जो विपक्ष है उसको तो ज्यादा इस पर आकलन करने की जरूरत है। जो परिणाम आया है बांकीपुर का, बांकीपुर आज पूरा पीतांबरमय हो गया। पीला पीला दिख रहा था, पीला गुलाल, पीला गमछा हर जगह। क्योंकि सावन का महीना है, मौसम हरियाली का है, लेकिन यही हरा गमछा सम्राट चौधरी को भारी पड़ गया। खैर, आएंगे सम्राट चौधरी पर। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई दोस्तों और राजद साफ हो गई। आप एक बात समझते हैं, कैडर वोट का मतलब क्या होता है, बेस वोट का मतलब क्या होता है। कैडर वोट वो वोट बैंक होता है जो आपके साथ यानी किसी भी राजनीतिक दल के साथ उस परिस्थिति में खड़ी रहती है जब आप 2 सांसद ही जिता पाते हैं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो कौन सा कैडर वोट है बीजेपी का? सवर्ण तबका, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। ये ऐसी 4 जातियां हैं, और साथ में आप वैश्य समाज को भी जोड़ लीजिए, बनिया समुदाय को भी जोड़ लीजिए। ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है, कैडर वोट रहा है, जिसे बेस वोट कहते हैं। ये उन दिनों भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आता था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट जीतती थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है पिछले विधानसभा चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक, जब बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी, दिल्ली में सरकार, 22 राज्यों में सरकार है, उसके बावजूद ये जातियां आपको वोट करते रही, क्योंकि ये आपका कैडर वोट था। उस कैडर वोट में सेंधमारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को भी मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर पूर्णतः कायस्थ बांकीपुर में बीजेपी को वोट कर देते तो ये दुर्गति नहीं होता नीरज सिन्हा का। असंभव। भाई 22-23 हजार के मार्जिन से हारे हैं, कोई 2-4 हजार के मार्जिन से नहीं हारे हैं नीरज सिन्हा। बीजेपी कोई छोटा मोटा हार नहीं हुआ है। एकदम कहते हैं ना कि एकदम जमीन में गाड़ कर हरा देना, वो हार प्रशांत किशोर ने आपको दिखाया है। ये आपके लिए अलार्मिंग मोमेंट है, ये सचेत होने का समय है। यूजीसी पर आपने जो किया, सवर्ण समाज आपके खिलाफ में आया। भरत तिवारी मामले पर सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा। जहानाबाद नीट छात्र हत्याकांड के मामले पर सवर्ण समाज सड़क पर उतरा। और इन सबसे इतर आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया, सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं, और निष्पक्ष तरीके से बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन वोटिंग हुआ 30 तारीख को, हम ग्राउंड पर थे, हम 10 घंटे ग्राउंड पर रहे उस दिन। हमने कई मतदाताओं से बातचीत किया, और कायस्थ मतदाताओं से हमने खासकर बातचीत की कि भाई आप कहां वोट कर रहे हैं। अब एक युवती से मेरा मुलाकात हुआ, 24-25 साल की लड़की होगी, जेएनयू से वो मास्टर्स करके पटना आई हुई है, मतलब वोट देने ही आई होगी, या जो भी कारण हो आई होगी। हमने पूछा कि भाई आपने किसको वोट दिया, तो उसने साफ कहा कि भैया हमने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो हमने बोला कि भाई आपके माता पिता तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, आप क्यों जनसुराज को वोट की? तो उनका साफ कहना था कि जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो उनको हमने वोट करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, हमने नीतीश कुमार को बनाया था। उस बच्ची ने यह भी बताया कि हम किसी अपराधी छवि के नेता को मुख्यमंत्री नहीं मान सकते हैं। अब उस बच्ची को आप कैसे कन्विंस कीजिएगा? 24 साल, जेनजी है वो जेनजी है, उसे आप कैसे कन्विंस कीजिएगा कि आपका मुख्यमंत्री सही है या गलत है? मैं सम्राट चौधरी को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं कोई होता भी नहीं उन्हें दोषी ठहराने वाला, लेकिन एक जनरल परसेप्शन तो है दिमाग में लोगों के, जेनजी के। बिहार का मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बैठा है जो हत्यारा है, जो बार-बार प्रशांत किशोर। एक बात आपने और नोटिस किया क्या इस बांकीपुर चुनाव में? पूरे चुनाव में कहीं भी सम्राट चौधरी
नितिन नवीन का नाम तक उन्होंने नहीं लिया, नीरज सिन्हा का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। लेकिन अगर दिन भर में वो 4 सभा कर रहे थे तो चारों सभाओं में सम्राट चौधरी को 7वीं फेल, सम्राट चौधरी को अयोग्य, सम्राट चौधरी को मर्डरर, हत्यारा, तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल एक्यूमेन अच्छा है, उन्हें समझ में आ रहा था कि जेनजी किस बात से इन्फ्लुएंस होगा, और उसका प्रभाव मैंने तो निजी तौर पर बूथ पर देखा जिस दिन वोटिंग हो रहा था। तो जो कैडर वोट जिसकी चर्चा मैं कर रहा था दोस्तों, वो कैडर वोट बीजेपी का खसक गया है। और अब माने ना माने, ये 10% ही आबादी है, लेकिन यही चुनाव हार और जीत तय कराती है। इस बात को बीजेपी भी जानती है, अच्छे से जानती है। अब इसके बावजूद बीजेपी क्यों ये दाव खेली, क्या मजबूरी थी, वो बीजेपी इसका आकलन करेगी। पार्टी का जिम्मेदारी है, पार्टी का मामला है। अब आइए आरजेडी पर। पहली बार 1997 के 5 जुलाई को जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, पहली बार हुआ है पिछले 29 सालों में कि राष्ट्रीय जनता दल का किसी सीट पर, वो भी बिहार की सीट पर, जमानत नहीं बचा है। जमानत जब्त हो गया है दोस्तों, जमानत जब्त हो गया है। ये इतिहास है, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पहली बार आरजेडी के इतिहास में हुआ है कि उसके किसी प्रत्याशी का बिहार की जमीन पर जमानत जब्त हो गया। क्यों हुआ? जो एक दम्भ है तेजस्वी यादव को कि हमारा कैडर वोट कहां जाएगा, यादव कहां जाएगा, यादव टूटेगा क्या? टूट गया यादव, आपके आंखों के सामने टूटा, आपको ठेंगा दिखाते हुए टूटा, और उसके साथ साथ जो एम समीकरण है, आपका मुस्लिम समीकरण है दोस्तों, वो भी टूट गया। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी तो हाफ हो गई और राजद साफ हो गई, खत्म हो गई राजद इस चुनाव में। और इसे आप सिर्फ बांकीपुर से अब जोड़कर मत देखिए, देखिए दतिया भी बीजेपी हार गई है, वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव को आप इस चुनाव भर का मानकर मत चलिए। 2030 का विधानसभा चुनाव अभी बीजेपी को लड़ना है, 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ना है, उसके पहले 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना है ना बीजेपी को। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बिहार में खड़ा हो गया है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। अब इसे आप मानिए, स्वीकार करिए ना करिए, वो आपकी मर्जी, वो पार्टी की मर्जी, बीजेपी की मर्जी है, आरजेडी की मर्जी है, उनके नेताओं का ये आकलन होगा, उनका ये सोच विचार का विषय होगा। लेकिन अगर वास्तु स्थिति आप पूछिए तो आज भूमिहार जिसे वोट किया उसे यादव ने वोट किया, आज मुसलमान ने जिसे वोट किया उसे ब्राह्मण ने वोट किया, उसे कायस्थ ने वोट किया, उसे राजपूत ने वोट किया, सबने वोट कर दिया भाई। अभी तक बिहार कहते पे होता था कि फलनवा को जोड़ लेंगे तो कुशवाहा वोट हमारे पास चला आएगा, फलनवा नेता को जोड़ लेंगे तो मांझी वोट हमारे पास चला आएगा। यही समीकरण ना बिहार में चलता है। कभी उपेंद्र कुशवाहा उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले आते हैं, तो कुशवाहा वोट कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी मांझी जी उधर जाते हैं तो मुसहर वोट उधर चला जाता है, मांझी जी इधर आते हैं तो मुसहर वोट इधर चला आता है। सारे बंधन टूट गए हैं बांकीपुर में, सारे दीवारें टूट गई हैं जातियों का। तो आप समझिए इस बात को। और दोस्तों, हम आज ग्राउंड पर थे जहां जश्न मनाया जा रहा था जनसुराज का। क्या नारे लगाए जा रहे थे वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हरा हरा महादेव का नारा लग रहा था। आप समझिए, ये बिहार और देश का शायद दूसरा पार्टी होगा जिसकी जनसभाओं में इस तरह का नारा लगा है। बीजेपी का एकदम पेटेंट नारा है ये सब। तो बीजेपी के ही वोटर गए हैं जनसुराज में, और उनके साथ आरजेडी के यादव चले गए, आरजेडी के मुसलमान चले गए, सब जातियां टूटी, सब धर्म टूटा, सारी दीवारें टूट गई। एक प्रशांत किशोर ने सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जय बिहार के नारे पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अलार्मिंग मोमेंट है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। बांकीपुर था दोस्तों, बांकीपुर। आज पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत और सेफ सीट कोई था तो बांकीपुर था भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, क्या नहीं किया गया, बीजेपी ने कौन सा कोर कसर छोड़ दिया था। बीजेपी तो यहां पर मतलब अपना सब कुछ लगा दिया गया बीजेपी की तरफ से। और तब भी आप अगर अपने वोटर्स को रोक नहीं पाए, आपको नया वोटर नहीं बनाना था, आपको अपने वोटर्स को बस निकाल कर बूथ तक पहुंचाकर कन्विंस करके वोट दिलवा देना था। जो आपको वोट 20, 25, 30 सालों से कर रहे थे, उसमें भी बीजेपी सफल हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खतरे की घंटी है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो ये मानकर चलते हैं कि मेरा कैडर वोट तो इतना है, मेरा कैडर वोट इतना है, उसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा, उसको घटा लेंगे तो ये चला जाएगा। नहीं, ये समीकरण बांकीपुर ने तोड़ दिया है, ये समीकरण बांकीपुर ने तोड़ दिया है। तो इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होना है, बहुत से इस्तीफे दिखेंगे, बहुत सा उठा पटक। मैंने आपको 1 तारीख को वीडियो किया था, उसमें कहा था कि बिहार एक बड़े राजनीतिक करवट के तैयारी में है और उसकी शुरुआत, उसका आगाज
इतना प्रचंड होगा इसकी कल्पना मैंने भी नहीं किया था दोस्तों। चलिए, तो चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।